ऑल इंडिया रेडियो और राज्यसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको आज जो बताने वाला हूं कि यूपीएससी से कैसे सीखा जा सकता है। मतलब कहने का है कि यूपीएससी के 2-4 साल के क्वेश्चन को किस तरह से एनालाइज करना चाहिए, थोड़ा सा मैं आपको ग्लिम्स बताऊंगा। हालांकि इस पर मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूं और इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूं कि मैं अपने बच्चों को बता रहा हूं। इसको बताने से पहले मैं 1-2 बातें करना चाहता हूं। अभी वुमेन्स एम्पावरमेंट डे गया है और वुमेन्स एम्पावरमेंट डे जो 8 मार्च को मनाया गया है, यकीन मानो पेपर पे सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है। मैं विलेज में काम कर रहा हूँ, बच्चों को सिखा रहा हूँ। मैं बहुत हर एक घर घर में घुस करके इससे बोलकर उससे बोल करके करीब करीब 15 से 20 गर्ल्स को अपने पास लाया। कुछ ने 2 महीना पढ़ा, कुछ ने 4 महीना पढ़ा, कुछ ने 6 महीना, कुछ ने साल भर। इस पढ़ाई के दौरान देखो, एक बात बताता हूँ, लड़कियों का दिमाग, गर्ल्स का दिमाग इतना फास्ट होता है कि माँ के पास बैठ करके तकिया के नीचे बात करते रहती है और पता नहीं चलता है पिताजी को। कितना माइंड है, इस माइंड का उपयोग आप पढ़ाई में कर सकते हो। मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जो वुमेन्स एम्पावरमेंट होता है, कहते बहुत लोग हैं, और अभी मैं हाल फिलहाल कुछ घटनाओं में देख रहा हूं कि लगता है लोगों की वुमेन्स एम्पावरमेंट हो रहा है, और मैंने जो अनुभव किया है नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं करीब 15 से 20 बच्चियों को ट्रेंड किया, जिसमें कुछ लड़के ऐसे आए जो इमोशनली उसके ऊपर हावी हो गए। और इमोशनल इंटेलिजेंस आपको एथिक्स के अंदर पढ़ना है। देखो, होता क्या है कि अगर कोई 2 बात बोलेगा आपको तो 2 बात आप नहीं सुनोगे, 4 बात बोलेगा नहीं सुनोगे, 5 बात बोलेगा तो 1 बात तो सुनोगे ना। तो धीरे 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 आपको इन्फ्लुएंस कर दिया जाएगा। और ये जो मैनिपुलेशन का घटना होता है बहुत ही डेंजरस होता है। तो आप समझने का प्रयास करें। देखो, इस यूपीएससी की जर्नी में आपके साथ कोई नहीं है, आप सिर्फ हो, या एक अच्छा मार्गदर्शक आपके पास है। अगर है तो वो आपको रास्ता बता सकता है। ये यूपीएससी का जर्नी बहुत ही टफ है, आप समझने का प्रयास करें। कुछ लोग तो अपने माँ बाप, देखो माँ बाप से चीट करना सबसे गंदा काम है। कह रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो पढ़ाई नहीं होता है, कहता है लोग। लेकिन लोगों को लगता है कि मेरा आउटपुट क्या है। देखो, आउटपुट अगर निकालना है ना कि आप वास्तव में क्या पढ़ रहे हो, 100 क्वेश्चन लो और बना करके देखो फुल लेंथ, और उसके ऊपर देखो आपका कितना सही कितना गलत, किस दिशा में जा रहे हो, कितना याद होता है नहीं होता है। आपको कोई जज नहीं कर सकता है। जैसे यूपीएससी के क्वेश्चन को कोई कोचिंग का इंस्टीट्यूट का कोचिंग वाला नहीं बना सकता है यूपीएससी के तर्ज पे। देखो हम कैसे सीखते हैं। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा? अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। मैं आंसर कुछ नहीं बताऊंगा। देखो यहां पर देखो, इंडिया नीड्स टू एक्सट्रैक्ट मोर देन वाटर ऑफ द वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर ईच ईयर, सेटिस्फाई द ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर सैनिटेशन सीड्स ऑलमोस्ट 18% ऑफ वर्ल्ड, 18%। यहां देखो, ये 2023 का इस बार का क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन 2020 में आप यहां पर देखो, इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरिगेशन। ये ग्राउंड वाटर इरिगेशन है क्या? यहां पर देखो, ये आपको क्लू मिल रहा है। ये क्या है? यहां पर ड्रिंकिंग वाटर 18%। लार्जेस्ट है क्या? लार्जेस्ट तो 18% है। अब समझने का प्रयास करो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और एक ऑप्शन निकल गया तो इजीली निकाल सकते हो। एक और चीज बताता हूं आपको कि यहां देखो, ये 2020 का क्वेश्चन, ये 2020 का क्वेश्चन, और ये 2022 का क्वेश्चन। 2022 का क्वेश्चन देखो, ये बाद में एग्जाम हुआ, ठीक, और ये कब हुआ? पहले। जरा समझने का प्रयास करना। यहां पर देखो, CGWA सेंट्रल ग्राउंड वाटर वाज फॉर्म्ड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बोनस। यहां देखो, ये 2020 में पूछा, 2022 में वन ऑफ द फॉलोइंग एज द कॉन्स्टिट्यूशन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1985। क्या हो जाएगा? सेंट्रल वाटर अथॉरिटी। एकदम कॉपी पेस्ट। देखो, नजर तेज रखनी है, दुनियादारी में नहीं, नजर तेज रखनी है, पॉलिटिक्स में नहीं। देखो, गुड पॉलिटिक्स इज गुड पॉलिटिक्स, बैड पॉलिटिक्स इज नॉट गुड पॉलिटिक्स। आप पढ़ते कैसे हैं, इस पर काम कीजिए। चलिए नेक्स्ट एक और दिखाता हूं। द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन रिच इन न्यूट्रिएंट्स। यहां देखो, हाई टेम्परेचर, मैंने भी अपने बच्चों को पढ़ा रखा है हंसी आता है। फॉरेस्ट cause dead organic matter in the soil to decompose
हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, डिकम्पोज हो जाता है। यहां देखो, लीफ लिटर डिकम्पोजेज फास्टर देन इन एनी अदर बायोम। यहां पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यहां पर भी इसी तरह का कुछ, दोनों मिलता जुलता स्वरूप। मतलब अगर आपने इसको देखो, ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा खुद से एनालाइज करना पड़ेगा, कोई आपको एनालाइज करके नहीं देगा, सोचना पड़ेगा। देखो कुछ लोग होते हैं क्या है ना कि आधा घंटा बात करते हैं और 2 घंटा सोचते हैं, क्या अरे उसने ऐसा कहा, उसने मैंने अभी करीब 10-15 बच्चियों को देखा है, उसमें से कुछ लोग यही कर रहे हैं, गलत है। उनको लगता है हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, गलत। यूपीएससी में नो गलती, एकदम गलती की गुंजाइश नहीं है। यहां देखो 2011-12 में वही बात, इफ अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिमूव्ड इट डज नॉट रीजनरेट क्विकली कंप्रेस ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अब बताओ, आप सोचोगे तो आपको मिलेगा। चलो मैं नेक्स्ट दिखाता हूं एक और। अनलाइक, यहां भी दो, ये भी यूपीएससी का एक क्वेश्चन है। अनलाइक टेम्परेट फॉरेस्ट द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसका मतलब यूपीएससी आपसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से, यूपीएससी को बहुत प्यार है, प्यार कीजिए ना यूपीएससी से। मोहब्बत, अगर आपने वास्तव में दिल से मोहब्बत किया, देखो कहते सब है कि हम मोहब्बत करते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा मोहब्बत में भी लोग चले जाते हैं, यहां पर कोई गुंजाइश नहीं, बार बार बोल रहा हूं। यहां देखो, विथ रेफरेंस टू कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर। हालांकि इसको मैंने उस दिन ही बताया था, कोई ऐसा कंपनी नहीं होगा जो 1 लीटर भी पानी यूज नहीं करता होगा। नन ऑफ देम सेटअप इन द वाटर स्टैटिस्टिक्स। अब ये छोड़ो, यहां देखो, एक मिनट, ये क्वेश्चन तो ऐसे ही निकल जाएगा, इसका रेफरेंस एक्चुअल में मैंने डाला नहीं है, रेफरेंस है इसका, तो आप इसको रहने दो, अभी स्किप करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप में यहां पर आपको देखना क्या है, ये 2021 का क्वेश्चन है, ये 2021 का क्वेश्चन है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शंस डीसीसीबी प्रोवाइड फंड्स टू द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स है यहां। अब देखो, यहां देखो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एसएचजी प्रोग्राम ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड माइक्रो, ये छोड़ो, द एसएचजी ऑल मेंबर्स ग्रुप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लोन एट इंडिविजुअल मेंबर टैक्स, ये छोड़ो, रीजनल रूरल बैंक्स एंड शेड्यूल। एक सेकंड, इसका लिंक क्या था, इसका लिंक जो है सो आपको प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, डीसीसी भी यहां पर है, कॉम्परिजन ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक। देखो यहां पर है, यहीं पर ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। अब समझो क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। डिस्ट्रिक्ट मैनेज करता है, यहां पर भी देखो आपको एसएचजी और यहां पर आपको दिख रहा है रूरल बैंक्स और शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, दोनों आपको क्या निकालना है इकोनॉमिक्स से, आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। चलिए नेक्स्ट दिखाता हूं। ये क्वेश्चन देखकर तो मुझे हंसी आ रहा है, 2012 का क्वेश्चन, लोक ऋण की चुनौती, और यहां देखो सार्वजनिक ऋण की चुनौती, ये 2021 का क्वेश्चन। बजट घाटे के वित्तीय के लिए जनता से उधार लेना, यहां पर बजट घाटे के वित्तीय के लिए देखो इन्फ्लेशन कब बढ़ता है, इन्फ्लेशन तब बढ़ता है मतलब सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन कब बढ़ेगा, सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन तब बढ़ेगा जब नई मुद्रा छापी जाएगी। यहां पर बजट घाटे के निर्वाह के लिए नई मुद्रा, दिमाग चौक जाना चाहिए। यहां देखो नई मुद्रा का सृजन, मैं तो आश्चर्यचकित रह गया इसको देखकर। चलिए ये सारे क्वेश्चन निकाल कर डिस्कस कर रहा हूं। वह ना प्रिजनर्स, एक मिनट, इसको निकालने, इसको पढ़ने से पहले इस बार का क्वेश्चन देखो, इसको मैंने डिस्कस कर रखा है। इन इंडिया प्रिजन्स आर मैनेज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, क्या स्टेट गवर्नमेंट्स, और अपना रेगुलेशन बनाता है। अब यहां देखो, एक सेकेंड, व्हेन अ प्रिजनर्स मेक आउट ऑफ सफिशिएंट केस पेरोल कैन नॉट बी, अरे यार पेरोल कैन नॉट बी, यहां देखो ये 2022 का क्वेश्चन, 2022 का क्वेश्चन, और यहां देखो रेगुलेशन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन प्रिजन्स, प्रिजन्स आर मैनेज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। आप पकड़ोगे चीज़ों को, मैं पकड़ना सिखा रहा हूं आपको, वही क्या सही क्या गलत इसमें निर्णय लेना बहुत कठिन काम होता है। एथिक्स को अच्छे से पढ़ना चाहिए, उसका अगर क्लैरिटी निकले ना तो बहुत कुछ निकल सकता है। नेक्स्ट आते हैं, दे कैन बी यूज्ड एज, पहले क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद इसके ऊपर आते हैं। कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड, यहां देखो कार्बन फाइबर्स वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड,